नमस्कार दोस्तों द इंजीनियरिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम जो बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा। और संविधान सभा के बारे में हमने पिछली जो क्लास है, हमारी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है कि जो संविधान सभा है उसमें कुल जो सदस्य थे वो 389 थे। 389 में से हमने जो देखे थे कि 296 सदस्य निर्वाचित थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे मनोनीत। उनके अंतर्गत भी हमने ये बात किया था कि जो 296 सदस्य हैं उनके जब चुनाव हुए थे तो चुनावों के अंतर्गत 208 सीटें कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? 208। मुस्लिम लीग की यदि हम बात करें तो मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती हैं? 73 सीटें जीती हैं। और यदि हम बात करें अन्य के खाते में तो अन्य के खाते में कितनी सीटें आई थी? 15 सीटें आई थी। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा था कि पिछली क्लास के अंतर्गत जो कुछ विद्वान थे उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है यही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। क्योंकि 296 जो सदस्य हैं, 296 सदस्यों में से जो कांग्रेस ने जो चुनाव जीते वो कितने सीटों पर जीते हैं? 208 सीटों पर जीते। अब मित्रों, हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो संविधान सभा की बैठकों को पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे? संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? संविधान सभा की बैठक। मित्रों, हम सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। पहली बैठक तो जो पहली बैठक हो रही है ये 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946। कहां पर हो रही है? दिल्ली में। कहां पर हुई है बैठक? है दिल्ली में। दिल्ली में किस स्थान पर है? सेंट्रल हॉल। और 11 बजे बैठक हुई है, 11 AM। ठीक है मित्रों, तो देखिए आपकी संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946। कहां पर हो रही है? दिल्ली। कहां पर? दिल्ली में कौन से स्थान पर है? सेंट्रल हॉल में। और कितने बजे हो रही है? 11 बजे। मित्रों, 11 बजे की जो समय है इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करें। आज हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी भी जब कार्यवाही शुरू होती है तो 11 बजे से ही होती है, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कितने बजे शुरू हुई है? 11 बजे। अब मित्रों, यहां पर ये बात करें कि जो ये संविधान सभा की पहली बैठक है, कोई भी बैठक है उसका एक क्या बनता है? अध्यक्ष। तो यहां पर पहला अध्यक्ष आ रहा है। तो अध्यक्ष जो यहां पर व्यक्ति बने हैं वो बने सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या बने? प्रथम अध्यक्ष बने। अब बात ये, अध्यक्ष तो बने लेकिन ये कैसे बने? अस्थायी अध्यक्ष। ये अस्थायी अध्यक्ष बने। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। अब मित्रों, ये सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष किस प्रकार बने? तो संविधान सभा के अंतर्गत एक व्यक्ति हुआ करते थे, जेबी कृपलानी। व्यक्ति का नाम क्या है? जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी साहब ने कहा, जो जेबी कृपलानी जी हैं, उन्होंने कहा कि संविधान सभा में एक अध्यक्ष हो। और इस अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो हम ऐसे करें कि जो फ्रांस है, क्या है? फ्रांस के संविधान के अंतर्गत ये है कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उसको क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष। तो हमने इस सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस के संविधान सभा की तर्ज पर ये जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको यहां पर क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। लेकिन ये अध्यक्ष तो हैं, लेकिन अध्यक्ष कैसे हैं? अस्थायी अध्यक्ष हैं। मित्रों, हम थोड़ी सी और बात आगे बढ़ाएं इसको कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा जहां पर ये अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष बने 9 दिसंबर 1946 को, यहीं पर पहले यानी कि उपाध्यक्ष ही बने एक व्यक्ति, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष जो बने वो कौन बने? एच सी मुखर्जी।
एच.सी. मुखर्जी क्या बने यहाँ पर है, उपाध्यक्ष। अब मित्रों हमको पहली जो बैठक है उसके जो क्वेश्चन मिलने थे वो मिल चुके हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को है। कहाँ पर हुई है, दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पर है, सेंट्रल हॉल है। कितने बजे हुई है, 11 AM, सुबह 11 बजे। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। किस आधार पर बने थे, बुजुर्गता के आधार पर। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था, फ्रांस से। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। मित्रों यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है कि इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो यहां पर जो भाग लेने वाले सदस्य हैं वो कितने, 208 हैं, सॉरी 207 हैं। कुल सदस्यों ने जो भाग लिए वो सदस्य कितने, 207 है। अब मित्रों इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देखें कि हम कई बार बुकों के अंतर्गत ये पढ़ते हैं कि हमको 211 मिलता है। हमको क्या मिलता है, 211। खैर जो भी है 211 भी ठीक है जहां तक है, लेकिन जो ऑफिशियल है उसके अंतर्गत हमको जो मिलता है वो 207 ही मिलता है। तो हमको कितनी माननी है, यहाँ पर 207 ही माननी है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हो रही है, प्रथम बैठक के अंतर्गत कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 207। ये हमारी पहली बैठक होती है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दिल्ली, सेंट्रल हॉल, 11 AM। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन मिले, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष बने ये किस आधार पर बने, बुजुर्गता के आधार पर, अवस्था के आधार पर। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ के संविधान से लिया है, फ्रांस। और उपाध्यक्ष कौन बने, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। और पहली जो बैठक है इसके अंतर्गत कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 207 है। अब मित्रों हम बात करेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी बैठक की यदि हम बात करें, दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, दूसरी बैठक, संविधान सभा कौन सी बैठक आ रही है, दूसरी बैठक। दूसरी बैठक जो है वो है 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब है, 11 दिसंबर 1946। ये भी कहां पर हो रही है, दिल्ली, दिल्ली। उसी स्थान पर हो रही है और उतने ही बजे हो रही है, ठीक है, 11 AM। जो संविधान सभा की दूसरी बैठक है इसके अंतर्गत हमको स्थायी अध्यक्ष मिले, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष कौन मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और इसी बैठक के अंतर्गत हमको मिलते हैं संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार मिले हैं BN राव, BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन मिले हमको, BN राव। यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक है और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, दिल्ली, 11 AM। और जो दूसरी बैठक है इसके अंतर्गत हमको स्थायी अध्यक्ष मिले। स्थायी अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं पर हमको क्या मिले, संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं, BN राव। मित्रों पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। वहां पर पहला जो हमको मिला था अस्थायी अध्यक्ष और यहां पर हमको मिला है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहां पर हमारे पास में उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। जबकि यहां पर जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो कौन मिले हमको, BN राव। अब मित्रों हम तीसरी बैठक के पास में चलते हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहली बैठक, दूसरी बैठक। देखो एक नॉर्मल बात है, पहली बैठक कि 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। वहां पर हमको अस्थायी अध्यक्ष मिला सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष मिला है दूसरी बैठक के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो हमारे पास रहने वाली है तीसरी बैठक, बड़ी गौर से पढ़ना है। तीसरी बैठक, तीसरी बैठक, तीसरी बैठक की हम बात करें तो तीसरी जो बैठक है ये हो रही है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946
के अंतर्गत जो तीसरी बैठक है, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा में प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत किया। अब बात यह है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किसने किया? तो प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं जेएल नेहरू, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब बात यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? यदि हम बात करें कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत हम ये बात करें कि भारत का जो संविधान है उसका ढांचा कैसा होना चाहिए। जो भारत का संविधान है उसका ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए? क्या भारत का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए? यानी इस प्रकार जो ढांचा है वो प्रस्तुत किया गया है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। और ये उद्देश्य जो प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार है। प्रस्तावना का क्या है? आधार। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का आधार किसे माना गया है? उद्देश्य प्रस्ताव को। उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तावना का आधार माना गया है। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात यह है, ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने पारित कब किया? संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया? इसको पारित किया है 22 जनवरी 1947। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला है आपको कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो कब पारित किया है? 22 जनवरी 1947 को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरी बैठक, 13 दिसंबर 1946, जिसके अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना का आधार कहा जाता है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसको संविधान सभा ने कब पारित कर दिया? 22 जनवरी 1947। अब 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। और जैसे उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, संविधान के निर्माण के लिए ढेर सारी समितियों का गठन हुआ, कई समितियों का गठन हुआ और संविधान सभा कार्य करने लग जाती है। तो कौन कौन सी समितियां हैं जिनका गठन हुआ, हम उन सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहां पर जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। संविधान सभा की प्रमुख है समितियां, संविधान सभा की प्रमुख है समितियां। कौन कौन सी समितियां उनको देखते हैं। अब देखिए, संघ संविधान समिति, संविधान समिति, ये पहली एक समिति मिली हमको। कौन सी है? संघ संविधान समिति। दूसरी समिति की बात करें, संघ विषय समिति या संघ शक्ति समिति। दो समितियां मिली। पहली कौन सी है? संघ संविधान समिति, और दूसरी कौन सी है? संघ विषय समिति। दोनों समितियों की यदि बात करें तो इनके अध्यक्ष हुआ करते थे जेएल नेहरू, जेएल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यानी संघ विषय समिति, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जेएल नेहरू। अब मित्रों, आपके पास में जो क्वेश्चन आता है, आप अक्सर ये करते हैं कि एक प्रारूप समिति, एक झंडा समिति, एक दो समितियों को याद करते हैं, अपना काम खत्म करते हैं। मित्रों, आज का एग्जामिनर बदल चुका है, बदल रहा है एग्जामिनर, तो हमको बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने कॉन्सेप्ट को बदलना है यहाँ पर। यानी देखिए, यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन आएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो जो संघ संविधान समिति है, इनके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ विषय समिति, इसी को कहते हैं संघ शक्ति समिति।
संघ विषय समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो भी कौन हुआ करते थे? जवाहरलाल नेहरू। अब मित्रों हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारे पास एक अगली जो समिति मिल रही है प्रांत संविधान समिति, प्रांत संविधान समिति। एक अगली समिति है प्रांत विषय समिति। ठीक है, प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। ये इसके अध्यक्ष हुए। देखिए आप याद कैसे करें, ये संघ है, संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, दो ही तो आदमी याद करने भाई, एक जवाहरलाल नेहरू, एक कौन है? सरदार पटेल। तो संघ और संघ, प्रांत और प्रांत दोनों किसके हैं? सरदार पटेल को। और संघ किसको दिया है? जवाहरलाल नेहरू को। ऐसे याद करें आप कि संघ संविधान, प्रांत संविधान, संघ विषय समिति, प्रांत विषय समिति। जहां पर प्रांत आ रहा है सरदार पटेल, संघ आ रहा है जेएल नेहरू। मित्रों हम थोड़ा फिर आगे बढ़ें, एक हमारे पास अगली एक समिति आ रही है और उसका नाम है नियम समिति। नियम समिति कौन सी समिति है? नियम समिति। और दूसरी हमारे पास में संचालन समिति। यदि हम नियम समिति या संचालन समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए मित्रों, हमने यहां पर देखो अभी तक जो बात की केवल 3 ही आदमी पढ़े हैं। संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति जवाहरलाल नेहरू है, प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति सरदार पटेल जी हैं, नियम समिति संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब मित्रों हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हम आगे की यदि बात करें तो एक झंडा समिति भी है। कौन सी समिति है? झंडा समिति। और झंडा समिति की यदि हम बात करें, झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जेबी कृपलानी। अब मित्रों कुछ और भी समितियां हैं, उनके बारे में हम जरूर यहां पर डिस्कस करते हैं। संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अब मित्रों हमारे पास में जो अगली बात चल रही है वो मूल अधिकार समिति है। मूल अधिकार समिति। और एक दूसरी है अल्पसंख्यक समिति। दो समिति, एक मूल अधिकार समिति और दूसरी कौन सी है? अल्पसंख्यक समिति। इन दोनों के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों के अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार पटेल। दोनों के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? सरदार पटेल। अब मित्रों एक तो ये मूल अधिकार समिति, इसकी एक उप समिति है मूल अधिकार उप समिति। यानी मूल अधिकार जो समिति है इसकी एक उप समिति है मूल अधिकार उप समिति, और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक जो समिति है इसकी भी एक उप समिति थी
संख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक जो उप समिति है इसके भी क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। और जो इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनके बारे में हम यहां पर जो डिस्कस करें, अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष की बात करें तो हुआ करते थे एच.सी. मुखर्जी। मित्रों कौन हुआ करते थे, एच.सी. मुखर्जी। देखिए वापस देखें एक बार, मूलाधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। दोनों के जो अध्यक्ष थे वो कौन हुआ करते थे, सरदार पटेल। जो मूलाधिकार समिति है इसके उप समिति हुआ करती थी, मूलाधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति की एक उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति और इसके अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। अब मित्रों हम थोड़ी सी आगे बात करें और इन सब में जो इंपॉर्टेंट जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी इन समितियों में वो कौन सी समिति है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के ऊपर की हम बात करने वाले हैं, तो प्रारूप समिति को हमको बड़ी डिटेल से पढ़ना है। जो भी कौन कौन इसके सदस्य हुआ करते थे, कौन अध्यक्ष थे, बताते हैं कि प्रारूप समिति के अंतर्गत सदस्यों की संख्या कितनी है, 7। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे, 7। तो देखते हैं प्रारूप समिति कौन सी समिति है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति को कहा जाता है ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, इसी को कहा जाता है पाउंड लेखन समिति। इसी को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, पाउंड लेखन समिति। पांडुलेखन समिति। ठीक है, प्रारूप समिति को ही क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट कमेटी। इसी का एक और नाम मिलता है जो क्या मिलता है, पांडुलेखन समिति। अब इसके ऊपर हम बात करें तो प्रारूप समिति की सबसे पहली बात तो यह है इसका गठन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को कौन सी समिति का गठन हो रहा है, प्रारूप समिति का गठन हो रहा है, ड्राफ्ट कमेटी का गठन हो रहा है, पांडुलेखन समिति का गठन हो रहा है। प्रारूप समिति की यदि बात करें तो पहला जो प्रारूप है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो बी.एन. राव ने पेश किया था। किसने पेश किया था, बी.एन. राव ने। अब मित्रों प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति में जो सदस्य हुआ करते थे, उन सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे, 7। हमको जो 7 सदस्य हैं वो 7 पूरे के पूरे याद करने। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं हम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ये ही इसके क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष। ये इसके क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष। यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरी बात करें, एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये दूसरे सदस्य थे। तीसरे की बात करें, अल्लादी कृष्ण
स्वामी अय्यर। चौथे की बात करें एन माधवराव, एन माधवराव। पांचवी की बात करें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे की यदि हम बात करें के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। और सातवां टी टी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी। पूरे 7 सदस्य हुए। देखिए पहला सदस्य कौन मिला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष हैं। दूसरे कौन मिले हमको, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे कौन मिले, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा कौन है, एन माधवराव। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एन मुंशी और टी टी कृष्णमाचारी। देखो अब हम इनको याद करते, याद कैसे करने। बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सभी को याद होता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। अब बात ये हमको बाकी के 6 याद करने, ये याद कैसे होंगे। तो हम इनकी बात करें, देखो एक तो है अयंगर और एक है अय्यर, याद हो जाने चाहिए। अब एक है अयंगर और एक क्या है, अय्यर है। हो गया वैसे याद, अयंगर और अय्यर। एक अयंगर है और एक क्या है, अय्यर है। एक अयंगर है एक अय्यर। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, आगे देखें यहां पे एन माधवराव, ये देखिए माधव, ये माधव है। और के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। और टी टी कृष्णमाचारी। देखो भगवान श्री राम कृष्ण की यदि हम बात करें तो कृष्ण का नाम एक माधव भी हुआ करता था। एक नाम क्या हुआ करता था, माधव, माधव जी। महाभारत के अंतर्गत अर्जुन उन्हें माधव जी कहते थे। कन्हैया, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। कन्हैया, कन्हैया भी किसी का नाम है, श्री कृष्ण जी का ही नाम है, तो दूसरा भी श्री कृष्ण जी के ऊपर ही आया है। और तीसरा देखो कृष्ण है, ये कृष्णमाचारी कृष्ण। तो 3 यहां पर हम आपको नाम किसके मिले हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम मिले हैं। अब आप देखें कैसे याद करें। एक तो आपको याद करना है अम्बेडकर, अम्बेडकर जी याद है आपको कि अम्बेडकर जी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। दूसरे हम बात करें, एक अयंगर है एक अय्यर है। एक क्या है, अयंगर है एक क्या है, अय्यर है। एक अयंगर है और एक क्या है, अय्यर है। एक अयंगर है एक अय्यर, 3 नाम हुए। अब 3 नाम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है, माधव, कन्हैया और कृष्ण। कृष्णा, 3 नाम ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। अब सब कुछ इतना नाम आ गए तो एक नाम तो मुस्लिम भी बनता है, और वो नाम क्या है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इस प्रकार आपकी क्या होती है, प्रारूप समिति होती है। प्रारूप समिति का गठन हो रहा है 29 अगस्त 1947। ड्राफ्ट कमेटी, पांडुलेखन समिति। सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 सदस्य हमने आपको याद कराने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको याद हुए होंगे। अगली जो बात करें हम, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। संविधान सभा के वाचन कितने हो रहे हैं, संविधान सभा का निर्माण कब हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं, हम अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।